नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कुमारी कन्याएं साक्षात देवी का ही रूप मानी जाती है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि कुमारी कन्याओं को पूजने से वही फल मिलता है जो कि देवी के मंत्रों को सिद्ध करने से मिलता है। लेकिन सबसे जरूरी है कन्या पूजन के नियमों को ठीक से जानना और समझना, क्योंकि कई लोग नवरात्र में कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण अक्सर कुछ भूल कर बैठते हैं। यहाँ हम कन्या पूजन से जुड़े हर सवाल का प्रामाणिक जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप जान सकेंगे कि शास्त्र में कुमारी पूजन का क्या महत्व बताया गया है, कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किस अवस्था वाली कन्याओं का पूजन करना चाहिए, शास्त्र में कुमारी कन्याओं के क्या क्या नाम बताए गए हैं, किस मनोकामना के लिए किस अवस्था वाली कन्या का पूजन करें, कन्या का स्वागत, श्रृंगार और पूजन कैसे करें, उन्हें भोजन और नैवेद्य में क्या क्या परोसें, उपहार में क्या क्या दे सकते हैं और कन्या से आशीर्वाद कैसे लें। हमारे पुराणों में और तंत्र साधना के ग्रंथों में कहा गया है कि आप चाहे किसी भी देवी की उपासना करते हो, उसमें कुमारी पूजन आवश्यक है। केवल नवरात्र ही नहीं बल्कि सभी बड़े पर्वों पर कुमारी पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिस जगह पर कन्या की पूजा होती है वह जगह पवित्र हो जाती है। कन्याओं की पूजा करके उन्हें जो भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं वे अनंत पुण्य देने वाले होते हैं। कन्या पूजन से भगवती बहुत ही प्रसन्न होती है। कुमारी कन्याओं के पूजन के बारे में श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और कई ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। नवरात्र के दौरान कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इस बारे में देवी भागवत पुराण में ये 4 तरह के नियम बताए गए हैं। नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन एक एक कन्या की पूजा करें, या हर दिन कन्या की संख्या एक एक बढ़ाते हुए पूजा करें। जैसे पहली पूजा के दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या। इसी तरह नवमी के दिन 9 कन्या की पूजा करें। या अगर आपके आसपास कुमारी कन्याएं बड़ी संख्या में हो तो आप हर दिन पिछले दिन से 2 गुनी या तिगुनी संख्या में कुमारी कन्याओं को पूज सकते हैं। या नवरात्र में हर दिन 9 की संख्या में कन्या की पूजा करने का भी विधान है। लेकिन शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि अगर आप नवरात्र में हर दिन कन्या पूजन न कर सके तो अष्टमी को या नवमी को या दोनों ही दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अब इन्हीं 2 दिन कुमारी कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करते हैं। अब एक और जरूरी सवाल कि किस अवस्था वाली कन्या का पूजन करना चाहिए, इस बारे में देवी भागवत पुराण में स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आप 2 साल से लेकर 10 साल की अवस्था वाली कन्या का पूजन कर सकते हैं। यानी कन्या 2 साल से छोटी न हो और 10 साल से बड़ी न हो। इसमें रजस्वला कन्या के पूजन की मनाही बताई गई है। शास्त्र में 2 साल से लेकर 10 साल की अवस्था वाली कन्याओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन सब को नव दुर्गा का ही रूप मानते हुए पूजा की जाती है। कुमारी कन्याओं को इन नामों से पूजना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी नाम से पूजी जाती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या शांभवी, 9 साल की कन्या दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा नाम से पूजी जाती है। किस मनोकामना के लिए किस अवस्था वाली कन्या का पूजन करें, ये भी बताया गया है। कुमारी पूजन से दुख, दरिद्रता का नाश होता है, धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति पूजन से धन धान्य मिलता है और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। कल्याणी पूजन से विद्या, विजय और सुख प्राप्त होता है। रोहिणी पूजन से रोगों का नाश होता है। कालिका पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। धन और ऐश्वर्य चाहने वाले को चंडिका का पूजन करना चाहिए। शांभवी पूजन से दुख, दरिद्रता का नाश होता है, मान सम्मान मिलता है और विजय मिलती है। दुर्गा पूजन से क्रूर शत्रु का विनाश होता है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। सुभद्रा पूजन से
मनोरथ की सिद्धि होती है। अब ये भी जान लीजिए कि कन्या का स्वागत और श्रृंगार कैसे करते हैं। अगर कुमारी कन्या को पास पड़ोस से बुलाना हो तो पूजा से एक दिन पहले उनके घर जाए। पूरे आदर के साथ कहे कि भगवती स्वरूपा कुमारी, मैं आपको पूजन के लिए निमंत्रित करता हूँ या निमंत्रित करती हूँ। कल आप हमारे यहाँ जरूर पधारिए। आप चाहें तो उन्हें रुमाल में बांधकर नारियल और सुपारी अर्पित कर सकते हैं। कुमारी कन्या के साथ एक बाल भैरव की भी पूजा करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब अगले दिन यानी पूजा के दिन आप जिस तरह रोज देवी की पूजा करते हैं पहले वह कर लें। इस पूजा के बाद कन्या को पूजा घर से अलग किसी जगह पर बिठाकर उनके चरणों को अच्छी तरह धोएं, फिर साफ कपड़े से उनके पांव पोंछ लें। इसके बाद खूब अच्छी तरह कन्या का श्रृंगार करें। पांव में आलता लगाएं, आंखों में काजल लगाएं, मस्तक पर अक्षत, फूल और कुमकुम का टीका जरूर लगाएं। बालों में सुगंधित तेल भी लगा सकते हैं। चुनरी ओढ़ाकर इत्र लगाएं। सुंदर और सुगंधित फूलों की माला पहनाएं। श्रृंगार पूरा होने के बाद पूजा घर में लाकर कन्या को पश्चिम मुंह बिठाएं। इस दौरान धूप और दीप जलाए रखें। कन्या के सामने बैठकर आप कुमारी पूजन का संकल्प करें। कुमारी कन्या को देवी का ही रूप मानकर उनका ध्यान और प्रार्थना करें। भोजन के लिए उन्हें आरामदायक आसन पर बिठाएं। स्टील के बर्तन या पत्तों के बने हुए साफ प्लेट में भोजन परोसें। प्लास्टिक, फाइबर या सेहत के लिए नुकसानदेह किसी प्लेट का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। कन्या के भोजन में मिठाई, खीर, पूड़ी, नारियल आदि जरूर हों। नमकीन में चना रख सकते हैं। भोजन बनाने में स्वाद, सेहत और पवित्रता, इन सब का ध्यान जरूर रखें। खाना स्वयं परोसें और जूठन भी स्वयं ही उठाएं। सब कुछ श्रद्धा भाव से करें। भोजन हो जाने पर कन्याओं के हाथ मुंह अच्छी तरह धुलवाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान या लौंग, इलायची अर्पित करें। इतना सब कुछ करने के बाद आरती उतारें। विदाई से पहले कन्या को वस्त्र, अलंकार, फल और दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए भेंट करने का विधान है, लेकिन यह सब आप अपनी जेब के हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो कन्या की पसंद के हेयर क्लिप, हेयर बैंड, चूड़ी, बिंदी जैसी कुछ चीजें दे सकते हैं। कन्या की अवस्था को देखते हुए आप उन्हें किताब, ड्राइंग बुक, कलर सेट, पेंसिल बॉक्स जैसी चीजें भी दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मौके पर उन्हें पैकेट बंद चिप्स या इस जैसी अन्य चीजें देने से बचें। कन्या को प्रसन्न करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर कन्याएं पास पड़ोस से आई हों तो अपने घर से विदा करने से पहले उनके चरण छूकर प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। संभव हो तो सभी कन्याओं को उनके घर तक साथ जाकर छोड़ आएं। इस बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखते रहिए वंदे वाणी।